माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कक्षा 10वीं के ब्लूप्रिंट में कौन कौन से बदलाव किया गया है और जो उसके सिलेबस को हटाया गया था क्या वास्तविक में उसको हटा दिया गया है या फिर नहीं हटाया है। तो इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं का नया ब्लूप्रिंट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट एंड क्यूरिकुलम डिडक्शन डिटेल्स 2020-21 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का दिया गया है। इसमें जो भी सिलेबस हटा दिया गया है वो रिवाइज्ड सिलेबस के साथ में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए लिखा हुआ है कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का स्वरूप परीक्षा हाई स्कूल वर्ष 2020-21 पूर्णांक 100 यहाँ पर दिया हुआ है। कक्षा 10 विषय हिंदी विशिष्ट का है। समय 3 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांक दिया हुआ है, पाठ्यक्रमानुसार इकाइयाँ दिया हुआ है, इकाई पर आवंटित अंक दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बगल में अंकवार प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है, कुल प्रश्न कितने आएंगे तो यहाँ पर बताया है। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है पद्य खंड पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर 4 + 23 = 27। यहाँ पर 1 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के 5 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल 8 प्रश्न इस इकाई से आएंगे। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ आएंगे, इसमें कुल 23 अंक आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे। आप देख लीजिए कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे। सहायक वाचन से यहाँ पर आएंगे 2 प्रश्न 10 अंक के, भाषा बोध से 2 प्रश्न 10 अंक के आएंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग कितने अंक वाले प्रश्न आएंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि 10 अंक वाले प्रश्न आएंगे, यहाँ पर अलग अलग अंक के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आएंगे और कुल इनका अंक 10 रहेगा। काव्य बोध में यहाँ पर दिया गया है कि 2 प्रश्न आएंगे इस इकाई से और कुल 10 अंक के रहेंगे। अपठित बोध से यहाँ पर 1 प्रश्न आएगा 5 अंक का, पत्र लेखन से 1 प्रश्न आएगा 5 अंक का, निबंध लेखन आएगा 1 प्रश्न 10 अंक का। तो इस प्रकार से कुल 100 अंक हो जाएंगे और 28 प्रश्न आएंगे। नीचे निर्देश दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, मैचिंग, सही विकल्प तथा सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 × 5 × 5 यानी 25 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक जो भी प्रश्न होंगे उनके प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी। यहाँ पर दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, इनका आंसर 30 शब्द में देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के रहेंगे, इनका 75 शब्द में देना होगा आंसर। दीर्घ उत्तरीय 4 अंक के रहेंगे, 120 शब्द में उत्तर देना होगा। और दीर्घ उत्तरीय जो 5 अंक के रहेंगे उनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। दीर्घ उत्तरीय जो कि 10 अंक के रहेंगे इनका उत्तर 250 शब्द में देना होगा। नीचे कठिनाई स्तर दिया हुआ है, 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न आएंगे। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हिंदी विशिष्ट से कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची है, इसको आप देख लीजिए। इनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर इकाई दिया हुआ है, खंड का नाम दिया हुआ है, पाठ का नाम, विधा, लेखक, कवि का नाम दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से पाठ को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर कुल 17 इकाइयों को हटा दिया गया है सहायक वाचन सहित। इनमें से हिंदी विशिष्ट में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नीचे हिंदी विशिष्ट का बताया है कि प्रश्न पत्र कौन कौन से विषय सामग्री से आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पद्य खंड से आएगा पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध एवं भाव तथा विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। गद्य खंड से गद्य की विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर प्रश्न। सहायक वाचन से आएगा विविध पाठों पर आधारित प्रश्न। आंचलिक भाषा के पाठ में से प्रश्न भाषा बोध से यहाँ पर दिया गया संधि समास भेद सहित वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, काव्य बोध, काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य से आएगा रस, परिभाषा, अंग भेद, उदाहरण, अलंकार, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, छंद, गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला, अपठित बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर योग दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक नवनीत, गद्य पद्य संकलन, सहायक वाचन समाहित है,
पद्य खंड में यहाँ पर दिया गया है और गद्य खंड का भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। नीचे सहायक वाचन का दिया हुआ है, भाषा बोध का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसको देख लेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे। नीचे यहाँ पर प्रायोजना कार्य का भी दिया हुआ है कि प्रायोजना कार्य में क्या आएगा, तो आप इसको देख लेंगे आसानी से वीडियो को पॉज करके। अंग्रेजी सामान्य यानी कि जनरल इंग्लिश का यहाँ पर दिया हुआ है 100 पूर्णांक, समय 3 घंटे। सेक्शन ए रीडिंग से यहाँ पर 3 अनसीन पैसेज आएंगे, प्रत्येक पैसेज 5-5 अंक के रहेंगे। सेक्शन बी राइटिंग के अंतर्गत 20 अंक के कुल प्रश्न आएंगे। लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी, कंपोजिशन ऐसे यहाँ पर रहेगा 20 अंक का। यहाँ पर एक एक प्रश्न रहेंगे तीनों से, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी, कंपोजिशन ऐसे से। ग्रामर एंड ट्रांसलेशन में 3 पार्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव, डूइज डायरेक्टेड, ट्रांसलेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से 10 अंक के आएंगे एक प्रश्न, और डूइज डायरेक्टेड से एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का, और ट्रांसलेशन से एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का। नीचे यहाँ पर टेक्स्ट बुक से जो भी आएगा वो 45 अंक का आएगा, यहाँ पर दिया गया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। कुल यहाँ पर 100 अंक का रहेगा 18 प्रश्न। यहाँ पर बताया है जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, एक वाक्य में उत्तर, मैचिंग, सही विकल्प तथा सत्य असत्य आदि प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, लगभग 30 शब्द में उत्तर देना होगा। लघु उत्तरीय 3 अंक के, 75 शब्द में आंसर देना होगा। दीर्घ उत्तरीय 4 अंक वाले का 120 शब्द में आंसर देना होगा। दीर्घ उत्तरीय 5 अंक वाले का 150 शब्दों में आंसर देना होगा, और दीर्घ उत्तरीय 6 अंक वाले का लगभग 200 शब्दों में आंसर देना होगा। दीर्घ उत्तरीय जो भी 7 अंक के प्रश्न होंगे यहाँ पर उनका आंसर 250 शब्दों में देना होगा। कठिनाई का स्तर सेम दिया हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश से जो भी कम किया गया है पाठ्यक्रम उसकी सूची यहाँ पर दिया गया है, तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किसे किसे कम कर दिया गया है। नीचे यहाँ पर जनरल इंग्लिश का दिया हुआ है, जो भी प्रश्न पत्र में आएगा उसका टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम अगले विषय का भी आपको दिखा देते हैं। संस्कृत सामान्य से यहाँ पर 100 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का समय रहेगा। ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे। नीचे यहाँ पर टोटल 23 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के। यहाँ पर संस्कृत से जो भी हटाया गया है यानी कि जिस पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है उनकी सूची यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसके नीचे विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत से ही प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में, तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। संस्कृत सामान्य का जो भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। विज्ञान विषय का रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया गया है। पूर्णांक 80 अंक और समय 3 घंटे रहेगा। आप देख सकते हैं इकाई एवं विषय वस्तु और कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे यहाँ पर दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं कि इस इकाई से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर टोटल 24 प्रश्न आएंगे, 80 अंक के रहेंगे। यहाँ पर कितने अंकों में उत्तर देना है दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर विज्ञान से जो भी हटाया गया है उसको दिखाया गया है कि कौन कौन से इकाई को हटाया गया है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर किस किस टॉपिक को हटा दिया गया। नीचे यहाँ पर रिवाइज्ड टॉपिक दिया हुआ है साइंस का, आप देख सकते हैं इसी में से प्रश्न आएगा। यहाँ पर विस्तृत टॉपिक दिया हुआ है, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नीचे तक हम आपको कंप्लीट दिखा देते हैं। सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इकाई एवं विषय वस्तु दिया हुआ है, इकाई पर आवंटित अंक दिया हुआ है। पूर्णांक 100 अंक है और 3 घंटे का समय रहेगा, तो यहाँ पर प्रत्येक इकाई से कितने अंक के प्रश्न आएंगे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से जो भी सिलेबस कम किया गया है उनकी सूची यहाँ पर दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है जो भी टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उनकी सूची यहाँ पर दिया गया है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसी टॉपिक से सामाजिक विज्ञान विषय में प्रश्न पूछा जाएगा। नीचे गणित का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पर 100 अंक रहेगा पूर्णांक और समय 3 घंटे का रहेगा। संख्या पद्धति से 7 अंक के आएंगे, यहाँ पर 1 अंक के 1 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे। आगे आप देख सकते हैं प्रत्येक इकाई से कितने प्रश्न कितने अंक के रहेंगे यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 26 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के, आप आसानी से देख सकते हैं। गणित से जो भी टॉपिक हटा दिया गया है उसका सूची यहाँ पर दिया गया है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसको हटा दिया गया है, इनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और इसके नीचे दिया गया है जो भी टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उनकी सूची यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, कितने अंक का पूछा जाएगा यहाँ पर बताया गया है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
लास्ट तक हम इसको दिखा देते हैं। तो ये था जो कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा है, तो नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।